अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो क्या आप भी वही हैं जिसको एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर का सेटअप करना नहीं आता और आप भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं और आपको बहुत मुश्किल लगता है ये? तो आज की इस वीडियो में मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे चैनल पर आए हैं कि आप अपनी फ्लटर डेवलपमेंट ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी विंडोज़ को न्यू इंस्टॉल किया है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आपके पास भी यही स्टेज होगा। तो बिल्कुल भी बिगिनिंग से हम स्टार्ट करते हैं, ए टू जेड आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्रोम पर चले जाते हैं और यहाँ पर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को सर्च कर लेना है। आप बिल्कुल भी बिगिनर हैं तो उस हिसाब से मैं ए टू जेड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो की फर्स्ट लिंक में आपने चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, नार्वल इसका जो लेटेस्ट अभी चल रहा है 2025 अगस्त। ओके, और यहाँ पर हम चले जाते हैं, आई हैव रीड, एक्सेप्ट कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशंस को और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखें हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है। तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पर फ्लटर एसडीके भी सर्च कर लेना है। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर आ जाना है। ये एक फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हमें एसडीके मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके, और यहाँ से गेट स्टार्टेड को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ को क्लिक कर लेना है आपने, ठीक है। और मैक ओएस के लिए इसको क्लिक कर लेना है। अभी हम विंडोज़ पर हैं तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड है, रिकमेंडेड है, तो इसी को आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप मैक ओएस पर होंगे तो यहाँ पर आपको आईओएस रिकमेंडेड होगा। अभी मैं विंडोज़ पर हूँ तो हमें एंड्रॉयड रिकमेंडेड है, मैं इसको टैप कर लूँगा। ओके, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपने बिल्कुल भी वैसे ही करना है। ओके, और यहाँ पर आपने आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अगर यहाँ पर यूज़ वीएस कोड टू इंस्टॉल होता तो यहाँ पर आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल को क्लिक कर लेना है और ये आपको मिल रहा है विंडोज़ 3.32.8। ओके, यहाँ पर कोई और वर्जन हो सकता है आगे जाकर, तो यहाँ से आपने इसको टैप कर लेना है। तो देखिए हमारे पास ये भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं ये दोनों। तो आपने क्या किया कि एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर एसडीके को डाउनलोड कर लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है हमारी ये एप्लीकेशन हमारे विंडोज़ के अंदर। डाउनलोड्स में आ जाते हैं और यहाँ पर देखें एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा ये रहा और ये फ्लटर विंडोज़, ये दोनों हमने अभी अभी डाउनलोड किए हैं क्रोम से और यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्लटर एसडीके को यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, विनरॉर को क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेना है। ओके, अगर आपको ये विनरॉर का ऑप्शन नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, अगेन क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपने विनरॉर को सर्च करना है। यहाँ पर पहली वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर डाउनलोड विनरॉर को क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर अगेन डाउनलोड विनरॉर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ओके, विनरॉर भी हमारे पास हो गया, ये देखें ये विनरॉर पड़ा हुआ है। इसको हमने डाउनलोड किया, अब इसको डबल टैप करके हम इंस्टॉल भी कर लेंगे। इंस्टॉल, ओके, और यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ओके कर लेना है, ठीक है, डन। तो अब आपको यहाँ पर फ्लटर विंडोज़ को राइट क्लिक करेंगे, ये एक जिप फाइल है, रॉर फाइल है। तो यहाँ पर विनरॉर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये अभी आपको शो होगा। ये क्यों शो नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं किया था, अभी हमने कर लिया है तो आपके पास ये 100% शो होगा। और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर लोकेशन लगा देनी है। हम यहीं पर ही ओके कर लेते हैं, कौन सा है, सी यूज़र्स हसीब डाउनलोड्स। अभी हम डाउनलोड्स में हैं तो डाउनलोड्स में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके मैं कर लेता हूँ, आगे का स्टेप हम बाद में करते हैं। इसको अभी एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर देखें ये सेम टू सेम इसी नेम से फोल्डर बन चुका है। ओके, अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, हमें यहाँ पर फ्लटर फोल्डर मिलता है, इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा
और यहाँ पर ये जो हमें फ्लटर का फोल्डर मिल रहा था इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जिस पीसी में आ जाना है, यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर, याद रहे कि सी ड्राइव के अंदर ही आकर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। ओके, शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फ्लटर का जो फोल्डर था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखें फ्लटर का फोल्डर भी आ चुका है। ओके, और ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वेरिएबल्स यहाँ पर सर्च करना है। ओके, वेरिएबल सर्च करेंगे या फिर हमने यहाँ पर सर्च कर लेना है एडिट द सिस्टम। ओके, द सिस्टम आप सर्च करेंगे या फिर ओनली एडिट कर लें। ओके, और हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, देखें एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओके, ये आपके पास आ जाता है, या फिर अगर आप यहाँ से वेरिएबल्स भी सर्च करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा टैप कर लेना है तो आपके पास ये शो हो जाएगा पॉपअप। और यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाना है, सिस्टम वेरिएबल्स, ये जो टैब है इसके अंदर आपको पाथ मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपने एडिट को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने आ जाना है फ्लटर के अंदर और यहाँ पर बिन के अंदर, और ये जो पाथ है ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है सिंपल, और यहाँ पर हमने न्यू करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ओके, सिंपल हमने फ्लटर के अंदर जो बिन फोल्डर था उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ओके करेंगे, अगेन ओके, अगेन ओके। ओके, हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले तो डाउनलोड्स में आ जाते हैं, ठीक है। हमने फ्लटर को डाउनलोड किया, फ्लटर को इंस्टॉल भी कर लिया, और हमारे कंप्यूटर को भी बता दिया कि हमारा जो फ्लटर का पाथ है वो यहाँ यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इंस्टॉलेशन फ्लटर की कर ली है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर ये जो दो फोल्डर्स थे ये एक्स्ट्रा हैं तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अब तो हमारे काम के नहीं है। मेमोरी भी हमें सेव करनी है, स्पेस भी हमें सेव करना है। अब हमारे पास फ्लटर की इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली हो चुकी है, ठीक है। अब हमें चेक कैसे करना है कि हाँ वाकई में फ्लटर की इंस्टॉलेशन हो गई है, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप स्टेप फॉलो करते जाएं और पिछला वाला स्टेप हो ही ना और आप आगे फॉरवर्ड करते जाएं। तो यहाँ पर मैं CMD सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी आपने कर देना है, वरना हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। यहाँ से यस कर लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लटर माइनस माइनस और यहाँ पर वर्जन। ओके, ये आप अगेन देख लें, ठीक है। एंटर प्रेस, और यहाँ पर हमारे पास वर्जन दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखाई देगा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि फ्लटर कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है और आपको वीडियो दोबारा देखनी है। आपने ध्यान से बिल्कुल हर स्टेप को फॉलो करना है। ओके, तो ये हो रहा है, ये अभी डाउनलोडिंग भी हो रही है, तो मतलब हमारा जो हमने जो भी किया है वो सब कुछ सही है। हमारा फ्लटर जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है हमारी विंडोज़ के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर। ओके, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास फ्लटर का वर्जन जो हमने डाउनलोड किया था 3.32.8, तो वही यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब हमारे सारे के सारे स्टेप सही हैं। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, और हमारा जो फ्लटर है वो हो चुका है, ठीक है। हमारे हमने क्या किया अभी तक, फ्लटर को डाउनलोड किया क्रोम से, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड किया, फ्लटर को इंस्टॉल किया सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर। अब हम करने जा रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल। तो ये रहा हमारा सेटअप। अब उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है, इसको आपने डबल टैप कर लेना है। तो अब देखें हमारे पास सेटअप भी ओपन हो चुका है। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, अगर आपको वर्चुअल डिवाइस चाहिए तो आपने इसको टैप कर लेना है, वरना आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ना भी करें आगे जाकर हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। मैं भी इसको अनचेक कर लेता हूँ। ओके, आगे जाकर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का मतलब वो जो साइड में आपको मोबाइल दिखाई देता है लैपटॉप के अंदर, उसी की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल्स। ओके, यहाँ पर जाकर ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करूँगा और अगेन यहाँ पर इंस्टॉल को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें आपको इंटरनेट की नीड भी होगी, थोड़ा सा फास्ट इंटरनेट होगा तो जल्दी हो जाएगा, वरना आपके पास ये टाइम ले सकता है। ओके, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6 GB की डाउनलोडिंग होगी अभी। ओके, तो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी डाउनलोडिंग होती है। तो आपको इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन को रन करने तक हमें 5 to 6 GB तक आई थिंक नीड होगी हमें।
नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिनिश कर लेंगे। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है, ओपन हो जाएगा। ये देखें ओपन हो चुका है। और यहाँ पर डोंट सेंड करेंगे, आप सेंड भी कर सकते हैं, मैं डोंट सेंड कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर अगेन ये हमारे पास एसडी के कंपोनेंट्स जो भी अवेलेबल होंगे उनकी फेचिंग कर रहा है। और यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे, स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर 2.36 जीबी की डाउनलोडिंग साइज़ होगी, एंड्रॉयड एमुलेटर होगा और उसके अलावा ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी डाउनलोड होंगी। तो मैं अगेन यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर देखें एक ही ऑप्शन है एंड्रॉयड एसडी का लाइसेंस, यहाँ पर हो सकता है दूसरा भी हो, ठीक है। तो आपने उसको टैप करके और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पर काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता। तो अगर यहाँ पर मैं इसको डिक्लाइन कर दूँ, अब देखें नेक्स्ट बंद हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर दूँ तो जो देखें ओपन हो चुका है, सही है। तो ऐसे ही करके आपने देखना है यहाँ पर भी कौन कौन से हैं, उनको टैप करके एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पर डाउनलोडिंग हमारी हो रही है और शो भी हो रहा है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर शो नहीं होती थी डाउनलोडिंग, बड़ा मसला होता था कि कोई भी कितनी डाउनलोडिंग हो रही है, क्या डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता था। अभी तो हमें शो हो रहा है कि हाँ 8% डाउनलोडिंग हो रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसको रहने देते हैं, डाउनलोडिंग हो जाए हमारी। तो अब देखें हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो तो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मोर एक्शंस में आकर यहाँ पर एसडी के मैनेजर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं मिलता, न्यू प्रोजेक्ट ओपन और क्लोन रेपोजिटरी ये नहीं मिलते, तो कोई मसला नहीं, आपके पास कोई ना कोई यहाँ पर ऑप्शन होगा। थ्री डॉट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर थ्री डॉट्स हो, यहाँ सेंटर पर हो, कहीं भी आपको थ्री डॉट्स मिल जाएंगे वर्टिकल। तो उनको क्लिक करेंगे तो आपको यही सेम टू सेम सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एस डी के मैनेजर को आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर एस डी के टूल्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड एस डी के कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट, तो इसको आपने चेक कर लेना है और यहाँ से अप्लाई करना है। ये भी 136.4 MBs का है, तो यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है और यहाँ पर आकर एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये भी डाउनलोड हो रहा है, तो ये भी हो जाए। तो ये भी हमारे पास फाइनली हो चुका है, देखें एंड्रॉयड एसडी के कमांड लाइन टूल्स पर चेक आ चुका है, ये भी काम हो चुका है हमारा। ओके प्रेस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर CMD सर्च करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और यहाँ से हम सर्च करेंगे फ्लटर डॉक्टर, ओके। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, तो फ्लटर डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है फ्लटर का जो हमें बताता है कि हम अपने सिस्टम के अंदर हम फ्लटर को रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो हमें सारी चीज़ें बताता है। अब देखें ग्रीन टिक आ रहे हैं, तो मतलब कि हाँ ये ग्रीन टिक है और हमारे पास फ्लटर इंस्टॉल है 3.32.8, ठीक है, सही बोल रहा है। ये भी ग्रीन टिक है, मतलब कि हाँ विंडोज़ का 11 वर्जन, विंडोज़ 11 है हमारे पास, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें येलो बता रहा है कि नहीं ये कोई ना कोई इशू है। तो देखें क्या इशू है कि एंड्रॉयड एसडी के जो हम यूज़ करते हैं, सम एंड्रॉयड लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तो हमने उसको एक्सेप्ट करवाना है कुछ लाइसेंसेस को। तो कैसे एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि टू रिजॉल्व दिस रन, और ये कमांड में दी हुई है फ्लटर डॉक्टर माइनस माइनस एंड्रॉयड माइनस लाइसेंसेस। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है या फिर आप मैनुअल यहाँ पर टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर पेस्ट करके प्रेस एंटर, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर वाई का ऑप्शन आएगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जी हाँ हम करना चाहते हैं, तो वाई को प्रेस करके एंटर करेंगे, वाई को प्रेस करके एंटर करेंगे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन कब होंगे। और ये यहाँ पर देखें आ रहा है कि ऑल एस डी के पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड, ये काम हमारा हो चुका है। अगेन हम सर्च करेंगे, यहाँ पर कमांड लगाएंगे फ्लटर डॉक्टर, ओके। तो अब देखें हमारे पास अगेन यहाँ पर आ चुका है कि ये ग्रीन टिक है, अभी सिर्फ ये रेड टिक है हमारे पास। हो सकता है कि आपके पास कोई और मसला हो, ठीक है, जावा का मसला हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मैं बिल्कुल भी बिगनिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी अभी मैंने विंडोज़ पर इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो देखें विजुअल को स्टूडियो है, तो ये इसलिए है कि डेवलप विंडोज़ एप्स, मतलब कि विंडोज़ की एप्लीकेशन बनानी हो तो हमें ये चाहिए होगा। अभी तो हमें नहीं चाहिए, अभी तो हम एंड्रॉयड और iOS की एप्स बनाएंगे।
तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, मतलब कि सब कुछ सही है हमारे पास, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, तभी ही हम फ्लटर का प्रोजेक्ट बना सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्लगइन्स में आपने चले जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है फ्लटर, और यहाँ पर हमें फ्लटर की प्लगइन मिल जाएगी। ओके, मार्केट प्लेस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल को क्लिक करेंगे। ये सबसे पहली हमारे पास फ्लटर की प्लगइन है 21.9 MB की। तो अब देखें ये भी हमारे पास फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे डार्ट को। ओके, तो हम डार्ट सर्च करेंगे तो इस प्लगइन को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि फ्लटर में हम किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, डार्ट को यूज़ करते हैं, इस वजह से हमने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल्ड में हम आएंगे तो यहाँ पर हमें दोनों प्लगइन्स दिखाई देंगी, डार्ट और फ्लटर दोनों, ये देखें। ओके, अब यहाँ पर रीस्टार्ट आईडी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है, या वैसे ही भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास रीस्टार्ट हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब देखें यहाँ पर हमारे पास न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम एबल हो चुके हैं कि हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्लटर का क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फ्लटर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने लाजमी चले जाना है, किसी और पर नहीं जाना, डार्ट में एंड्रॉयड में नहीं, फ्लटर में। ओके, उसके बाद यहाँ पर फ्लटर एसडी के पाथ है, मतलब कि हमने जो शुरू शुरू में जो नहीं डाउनलोड किया था, एक एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया था, दूसरा हमने फ्लटर एसडीके डाउनलोड किया था, उसके बाद उनको इंस्टॉल भी किया था, एक्सट्रैक्ट किया था हमने, सी के फोल्डर में अंदर जाकर रखा था, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ से हम उसका पाथ लगाएंगे, यहाँ पर ब्राउज को क्लिक करेंगे बटन को, और यहाँ पर सी के अंदर चले जाएंगे। हमने ये फ्लटर का फोल्डर रखा था, ठीक है, सी के अंदर, इसको आपने डबल टैप करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। याद रहे कि फ्लटर के अंदर बिन का फोल्डर नहीं, फ्लटर ये पाथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम होगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर जो भी पैकेज देना चाहें वो आ जाएगा, प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए वो आ जाएगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट हो वो ई के अंदर हो और वहाँ पर फ्लटर प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर हो, उसके अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे आ जाएं, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें ई फ्लटर प्रोजेक्ट्स है, आपने एक बैकस्लैश लगानी है और ऊपर वाला जो नेम है वो आपने यहाँ पर भी लगा देना है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स जाएंगी। अगर आप ये फोल्डर फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि सारी की सारी फाइल्स फ्लटर प्रोजेक्ट में के अंदर जो है वो चली जाएंगी, सारी की सारी वहीं शो होंगी, मुझे वहाँ शो नहीं करवानी, मुझे तो एक अलग से फोल्डर बनाना है, उसके अंदर सारी फाइल्स को रखना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जावा कोटलिन का ऑप्शन है, यहाँ पर स्विफ्ट और iOS के लिए भी ऑप्शंस होते थे, स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी, तो वो अब नहीं रहे, और वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट कर दिया उन्होंने, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, जो भी आप प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहते हैं कर लें, और यहाँ से क्रिएट को क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर बता रहे कि डायरेक्टरी नहीं है फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैं बोलता हूँ हाँ क्रिएट कर लो, मुझे पता है नहीं है, क्रिएट कर लो, ठीक है, कर लेगा। और फाइनली हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है फ्लटर का वो हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया है। और फाइनली हमारे पास इसका विंडो भी ओपन हो चुका है प्रोजेक्ट का, और यहाँ पर हमारे पास जो भी सजेशंस है वो आ रही हैं। तो ये टैब सिलेक्ट है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और रीडमी फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने हमारी पहली एप्लीकेशन को, फर्स्ट प्रोजेक्ट के फ्लटर को कैसे रन करवाना है, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से रन कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास पिक्सल 7 मैंने डिवाइस अटैच कर रखी है वायर से, लीड से। ओके, और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम इसको चला रहे हैं एप्लीकेशन को, तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डाउनलोडिंग होती है कि एपीआई लेवल के हिसाब से, और इसके कुछ ग्रेडल फाइल्स होती हैं जो कि डाउनलोड होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1 या 2 GB की यहाँ पर भी डाउनलोडिंग हो जाती है। तो ऐसा कि यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ पर आकर मेरे पास ये रही गूगल पिक्सल 7 एक्नॉलेज, और यहाँ पर हमारे पास जो मेरी फिजिकल डिवाइस है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है।
तो ऐसे ही करके आप इसको भी चला सकते हैं प्रोजेक्ट को। ऐसे ये देखें यहाँ पर डाउनलोडिंग भी हुई, तो यहाँ पर थोड़ी डाउनलोडिंग भी होती है, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम लग सकता है। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। ऐसे ही करके आप चला सकते हैं। बाकी एमुलेटर में चलाना है तो वो भी आप कहीं से चेकआउट कर लें, तो वो भी आपके पास हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको फिजिकल डिवाइस पर रन करके दिखाया है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने प्रोजेक्ट रन होने तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।